महाराज की जय। स्वामी सच्चिदानंद महाराज की जय। स्वामी सच्चिदानंद महाराज की जय। स्वामादिदेव पुरुषः पुराण तमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। प्रेम से बोलिए सतगुरु भगवान की जय। प्रेमी भगवान आज बुधवार का पावन दिन सनातन से हम लोग का सत्संग करते हैं। तो आज इस पावन पर्व पर हम चलते हैं श्रीमद् भगवद गीता जी की तरफ। प्रेमी भक्तजन पांचवें अध्याय पर वाणी विचार चौथे अध्याय पर वाणी विचार। तो मैं स्वामी धर्मानंद आप लोगों के समक्ष श्रीमद् भगवद गीता जी पांचवें अध्याय पर वाणी विचार। देखिए आध्यात्म में कहीं जाना होता है तो जो अनजान आदमी है वो रास्ता पूछता है। अनजान आदमी किसी से रास्ता पूछता है तो लोग कहते हैं कि देखिए वहां जाने के लिए दो रास्ते हैं और दोनों ठीक है, लेकिन एक रास्ता जो है थोड़ा सा घुमा फिरा जाएगा और उसमें थोड़ा परेशानी होगी, और एक रास्ता जो है सीधे जाएगा। तो इसी तरह से श्रीमद् भगवद गीता जी के पांचवें अध्याय इसका नाम है संन्यास, और इसमें कुल 29 श्लोक है। और अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हैं संन्यासम कर्मणानि पुनर्योगं प्रवसंसि यदि श्रेय एकयो एकतरमेव। कह रहे हैं कि संन्यास कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों आप बता रहे हैं, तो हमारे लिए कौन सा अच्छा होगा? संन्यासम करना पुनर्योगं कह रहे हैं कि जो हमारे कल्याण का हो, जो हमारे लिए फायदेमंद हो, एकदम करने हो, इसलिए उस रास्ते को हमें बताइए ताकि हम वहाँ आराम से पहुँच। तो भगवान कह रहे हैं संन्यास कर्मयोग दोनों सुलभ है, लेकिन कर्म संन्यास इन दोनों में प्रयोग कर्म संन्यास कर्मयोग विशिष्ट कह रहे हैं। लेकिन इसमें जो है कर्मयोग जो है वो जरा सरल है, सुगम है, हर आदमी कर सकता है। तो अगला श्लोक है ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाभावो सुखम बंधात्। अब बताना है कि सन्यासी कैसा होता है। सन्यासी की बात बता रहे हैं। ज्ञेय स नित्य सन्यासी न द्वेष्टि न कांक्षति, उसको किसी प्रकार की कोई भी इच्छा नहीं होती और वो किसी से द्वेष नहीं होता। ज्ञेय स सन्यासी न द्वेष्टि न कांक्षति निर्भर कारण है निर्मम होता, उसके अंदर कोई अहंकार नहीं होता है। सुखम बंधात्, उसको सुख दुख द्वंद्व है, दोनों साथ रहते हैं, सुख दुख हानिलाभ जीवन पर। लेकिन जो सन्यासी है उसके लिए ये दोनों कोई मायने नहीं रखते, वो तो अपने आत्मा में चिंत रहता है।
सुखम बंधना उससे ऊपर उठ गया है, क्योंकि वो तो अपने में मस्त रहेगा, उसको क्या मतलब है कौन क्या कर रहा है किसी से भी। कारण है कि उसको सबसे वसुधैव कुटुंबकम की भावना उसके अंदर होती है। कहते ना कि चाह गई चिंता मिली मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सो सहन वो होता है संता जी। उसको कुछ नहीं चाहिए, आप चाहे उसको निंदा करिए, चाहे बड़ाई करिए, चाहे फायदा पहुंचाए चाहे हानि पहुंचाए, कहने का भाव है कि उसको तो इससे लेना देना ही नहीं है, वो बिल्कुल ऊपर उठ गया है। एक छोटा सा हिसाब से देखता हूँ, एक संत महात्मा थे और नदी के किनारे बैठे थे, मस्त थे। एक आदमी जो है झगड़ा करके घर से गया तो अब क्या करा कि देख रहा है कि आराम करते थे, तो उनको लगा अंदमन को अब शब्द कहने लगा जो नहीं कहना चाहिए, खूब अब शब्द कहा जो उसके मन में आया, अपने मन की पूरी भरा निकाली। तो कह रहा है फिर उसे कि मैंने आपको इतना आनंद कहा, इतनी गालियां कर दी, लेकिन तुम कुछ बोले ही नहीं, क्यों नहीं बोलते? मस्त इसलिए देर में एक व्यक्ति और आ गया, माला फूल दीपक लिए महात्मा जी को चंदन लगाया, टीका लगाया, आरती बंधन की, चरणों की सेवा की। कह रहा है प्रभु कुछ तो बोलिए, कुछ कहिए अपनी जुबान से। तो कह रहा है देख बेटा, ये जो मित्र पहले आया है तो हमको कह रहा है कि शैतान हो, अनुमन कह रहा है, और तुम कह रहे हो आप साक्षात भगवान हैं। तो मैं शैतान हूं या भगवान हूं? अब तुम लोग आपस में निर्णय कर लो, हमें क्या लेना देना? देखिए तो यही कहते हैं निर्द्वंद्व ही महाभाव सुखो बंधा, वो निर्बंध है, उनको कोई लेना नहीं देना नहीं। तो समय के हिसाब से हम इस पर बारी ध्यान देंगे और प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।